बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी था और उस व्यापारी का एक पुत्र था जिसका नाम था भूषण। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान था। जब भूषण जवान हुआ तो अचानक ही उसके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद भूषण अपने पिता की सारी संपत्ति का मालिक बन गया। लेकिन समय का खेल ऐसा हुआ कि अपने पिता की संपत्ति पाते ही भूषण ने पैसा पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन अपने मतलबी दोस्तों से घिरा रहता। उसके दोस्तों ने भूषण की धन संपत्ति का खूब फायदा उठाया और रोज अलग अलग बहाने बनाकर उससे खूब धन बटोरते। धीरे धीरे भूषण की सारी धन संपत्ति जाती रही। अब भूषण के पास कुछ भी नहीं बचा था। भूषण की माँ ने उसे खूब समझाया कि बेटा, यह सब दोस्त तुम्हारे स्वार्थी हैं। जब तक तुम्हारे पास धन है तभी तक यह तुम्हारे मित्र हैं। बाद में यह तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। लेकिन भूषण पर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे अपनी माँ की बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। अब जब भूषण के पास जमीन जायदाद धन कुछ नहीं रहा तो उसके मतलबी दोस्त ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। अब भूषण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने धन के चले जाने का इतना दुख नहीं था जितना अपने दोस्तों के द्वारा किए गए धोखेबाजी से। जब भूषण की माँ ने उसे दुखी देखा तो वह उसे समझाने लगी, बेटा, दुखी होने से अब कोई लाभ नहीं है। जो होना था वह तो हो चुका। अगर तुमने मेरा कहा माना होता तो यह दिन देखना ना पड़ता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तुम चिंता मत करो। मेरे पास कुछ जेवर हैं। तुम उन्हें बेचकर कुछ काम धंधा शुरू करो। लेकिन खबरदार, अब अगर तुमने किसी मतलबी इंसान को अपना दोस्त बनाया तो भूषण के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने अपनी माँ की बात मान ली। अपनी माँ के जेवर बेचकर उसने अपना कारोबार शुरू कर लिया। कुछ ही दिनों में उसका कारोबार बहुत ही अच्छा चलने लगा। लेकिन अब अपने दोस्तों से मिलने की उसकी पुरानी आदत की वजह से भूषण बेचैन रहने लगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने अपने दोस्तों के बिना नहीं रह सकता। माँ कहने लगी, चलो ठीक है बेटा, तुम अगर दोस्तों के बिना नहीं रह सकते तो तुम मेरी एक बात मान लो। तुम रोज एक नए दोस्त के साथ अपना समय गुजार लिया करो। एक बार किसी दोस्त के साथ खाना खाने के बाद तुम ना तो दोबारा उसके साथ कभी खाना खाना और ना ही उसे अपने घर बुलाना। मतलब यह है कि दोबारा से कोई वास्ता नहीं रखना। भूषण ने सोचा कि गांव के दोस्तों के साथ तो वह ऐसा नहीं कर सकता कि उनके साथ कोई मतलब ना रखे। इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ कस्बे में आने वाले नए मुसाफिरों से ही रोज किसी ना किसी को अपने घर ले आया करूँगा। उन्हें खाना खिलाकर सुबह विदा कर दिया करूँगा। यह सोचकर भूषण शाम को गांव के बाहर बने हुए एक पुल पर जाकर बैठ जाता है और जो कोई भी मुसाफिर उसे वहां से जाता दिखाई देता, भूषण उसे अपने घर ले आता, उसे खाना खिलाकर घर में सुलाता, उससे खूब बातें करता है और सुबह उसे विदा कर देता है। इस तरह से भूषण बहुत ही खुश था कि उसे रोज एक नया दोस्त मिल जाता है। उसका मन भी लग रहा था और साथ ही साथ मतलबी दोस्तों से उसका पीछा भी छूट गया है। एक दिन वह रोज की तरह पुल पर बैठा हुआ था, किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रहा था कि तभी वहां से उस राज्य का राजा एक तेली के सौदागर का वेश बनाकर अपने एक नौकर के साथ वहां पहुंचा। तो भूषण ने पहले तो उन्हें सलाम किया और फिर उन्हें अपने घर आकर खाना खाने का निमंत्रण दिया और रात बिताने की दावत दी। राजा ने भूषण की बात मान ली और भूषण के साथ उसके घर चले गए। जब राजा को यह पता चला कि भूषण ऐसे ही रोज एक नए मुसाफिर को अपने घर लाकर खाना खिलाता है और सुबह उससे विदा कर देता है, तो राजा ने सोचा
कि इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। इसके बाद भूषण, राजा, राजा का नौकर और उसकी माँ सभी वहीं बैठकर खाना खाने लगे और बातें करने लगे। बातों ही बातों में राजा ने मालूम करना चाहा तो भूषण ने अपने धोखेबाज मित्रों के बारे में और अपनी माँ की दी हुई नसीहत के बारे में राजा को बताया। अब रात काफ़ी हो चुकी थी तो राजा ने भूषण से कहा कि अब हमें आराम करना चाहिए। इसके बाद राजा ने कहा, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि भोजन, आपने जो हमें दावत दी है और अपने घर में आसरा दिया है, इसके बदले में मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। भूषण कहने लगा, श्रीमान, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं तो आपका एहसानमंद हूँ कि आप मेरे घर पर दावत पर आए। राजा ने कहा, भूषण, मुझे तुम्हारे यहाँ खाना खाकर बहुत ही आनंद आया। माना कि तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो मुझे बता सकते हो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। भूषण ने कहा, मित्र, वैसे तो मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, पर मेरे एक दिली इच्छा है। उस सिलसिले में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। सौदागर बने हुए राजा ने कहा, भूषण, तुम मुझे भी बताओ कि आखिर ऐसी क्या बात है। तो भूषण कहने लगा कि हमारे यहाँ का जो मुखिया है वह और उसके साथी बड़े ही दुष्ट लोग हैं। पूरे गांव को उन्होंने परेशान करके रखा है, लेकिन कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर भगवान मुझे एक दिन के लिए राजा बना दे तो मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वह 7 पीढ़ियों तक याद रखेगा। भूषण की बात सुनकर राजा मुस्कुराने लगा और कहने लगा, भगवान करे कि आपकी इच्छा पूरी हो। राजा ने मन ही मन सोचा, जैसा भी हो, इसे तो एक दिन का राजा जरूर बनाऊंगा। यह सोचकर राजा ने बेहोशी की दवा भूषण से नज़र बचाकर पास ही रखे हुए उसके दूध के गिलास में मिला दी। फिर दूध भूषण को दे दिया और कहने लगे, लो भाई भूषण, तुम भी अपना दूध पी लो। हमने तो अपना दूध पी लिया और अब हम सो जाते हैं। भूषण ने दूध पिया और वहीं बेहोश हो गया। राजा ने अपने नौकर से कहा, इसे उठाकर जल्द से जल्द महल पहुंचा दो। नौकर ने उसी समय यह काम कर दिया। अब महल पहुंचकर राजा ने बाकी नौकरों को भी यह हुक्म दिया कि भूषण के कपड़े उतार कर उसे राजा की पोशाक पहना दी जाए और राजा के बिस्तर पर लेटा दिया जाए। कल शाम तक भूषण को ही राजा समझकर उसका पूरा सम्मान किया जाए। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, कल यह आदमी मेरी जगह दरबार में बैठेगा। इसके हुक्म का पालन ऐसे ही किया जाए जैसे मेरे हुक्म का पालन किया जाता है। सारे काम रोज की तरह किए जाएं। अब यह आदेश देकर राजा ने अपने महल में एक ऐसी जगह छिपकर बैठ गया जहां से वे भूषण की हर हरकत देख सके। भूषण को शाही पोशाक पहनाकर राजा के बिस्तर पर लेटा दिया गया। सुबह हुई तो एक दासी ने भूषण को जगाया और कहने लगी, महाराज, सुबह हो गई है। भूषण ने जब आंखें खोली तो वह चौंक कर रह गया कि अचानक कौन मुझे जगाने आया है। वे हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। कभी वे अपने आप को देखता तो कभी उस सुंदर दासी को, कभी महल को देखता और सोचने लगता कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। वह फिर से आंखें बंद करके लेट गया। उसे यह ख्याल आ रहा था कि रात को तेल के सौदागर से बातें करते हुए राजा का जिक्र आया था, बस शायद वही सपना देख रहा है। जब भूषण ने दोबारा से सोने के लिए आंखें बंद कर ली तो एक दासी ने उसे फिर से जगाया। राजा साहब, जल्दी से उठिए। यह सुनकर भूषण झट से उठ बैठा और सोचने लगा, क्या भगवान ने मुझे सच में राजा बनवा दिया है। इतने में एक लंबी चौड़ी कद काठी का आदमी वहां पर आया और कहने लगा, महाराज, आप ठीक तो हैं? जल्दी कीजिए, दरबार का समय हो रहा है। सारे दरबारी आपका इंतजार कर रहे हैं।
भूषण अब और भी ज्यादा हैरान हो चुका था और उस आदमी से कहने लगा, तुम किससे बातें कर रहे हो? वे आदमी कहता है, आपसे महाराज। भूषण कहने लगा, देखो भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ। वह आदमी बड़ी ही विनम्रता से बोला, यह कैसे हो सकता है महाराज की मैं आपका गुलाम हूँ, आपको भूल जाऊं? महाराज, लगता है कि आपने आज कोई बुरा सपना देखा है। मैं आपका गुलाम, भला आपको कैसे भूल सकता हूँ? भूषण ने पास ही खड़ी दासी से पूछा कि तुम बताओ मैं कौन हूँ? दासी ने कहा, आप हमारे महाराज हैं। भूषण की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। कल तक वे एक मामूली आदमी था और आज अचानक राजा कैसे बन गया? तभी उसके पास खड़े आदमी ने फिर से कहा, महाराज जल्दी चलिए, दरबार में फरियादी आपकी राह देख रहे हैं। और फिर उठकर भूषण महल में चलने लगा। वह जिधर से भी गुजरता सभी उसे सलाम करते। इस तरह से घूमता हुआ भूषण दरबार में जा पहुंचा और अपनी जगह जाकर बैठ गया। अब मंत्री ने फरियादियों को बुलाना शुरू किया, लेकिन सबसे पहले भूषण ने यह हुक्म दिया कि नगर के कोतवाल को उसके सामने हाजिर किया जाए। कोतवाल इस समय हाजिर हो गया। तब भूषण ने अपने गांव का नाम बताकर कहा कि वहां के मुखिया और उसके साथियों का मुंह काला करके उन्हें देश निकाला दे दो, और उन्हें यह भी बता दिया जाए कि यह उस बात की सजा है जो तुम पूरे गांव को परेशान करते हो। अब भूषण के आदेश के अनुसार सब कुछ कर दिया गया। साथ ही भूषण ने यह भी आदेश दिया कि इस गांव में भूषण नाम का एक लड़का रहता है, उसकी मां को 1000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं पहुंचा दी जाएं। आदेश पाते ही यह भी काम पूरा कर दिया गया। दरबार की कार्यवाही खत्म करने के बाद भूषण को खाना खाने के लिए ले जाया गया, जहां अनेक प्रकार के पकवान रखे गए थे। ऐसे ऐसे पकवान भूषण ने अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। भूषण खाना खाने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। भरपेट खाना खाने के बाद भूषण को एक दूसरे कमरे में ले जाया गया, जो पहले कमरे से भी ज्यादा सुंदर था। यह कमरा देखकर भूषण आश्चर्यचकित रह गया। तभी एक लड़की वहां पर हाजिर हुई और भूषण के सामने नृत्य पेश करने लगी। ऐसी मनमोहक नृत्य देखकर भूषण मंत्रमुग्ध हो गया। इसी दौरान एक दासी ने उसे एक प्याली में शरबत के साथ बेहोशी की दवा पिला दी। शरबत पीते ही भूषण भी होश खो बैठा। तभी राजा ने हुक्म दिया, इसके पहने हुए कपड़े उतारकर इसे पहले वाले कपड़े पहना दिए जाएं और इसे इसके घर भेज दिया जाए। अब जब सुबह भूषण की आँख खुली तो उसने फिर से अपने आप को अपने पुराने घर में पाया। उसने खूब आंखें मसली, पर देखा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वह दासियों के नाम लेकर उन्हें पुकारने लगा, मगर कोई भी उसके पास नहीं आई। आखिर उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ उसके पास आ गई और बोली, क्या हुआ बेटा भूषण, यह तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? भूषण ने जब अपनी माँ को अपने सामने देखा तो बोला, तुम किसे अपना बेटा कह रही हो? अरे तू अपनी माँ को नहीं पहचानता बेटा भूषण? भूषण बोला, खबरदार, इज्जत से पेश आओ। कौन भूषण? मैं तो इस राज्य का राजा हूँ। अब उसकी माँ यह सब सुनकर परेशान हो गई और सोचने लगी कि शायद मेरा बेटा पागल हो चुका है, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अब अपने बेटे को समझाने लगी, बेटा होश में आओ, ऐसा ना कहो कि कहीं कोई तुम्हारी बातें सुन ना ले और हमारी शामत ना आ जाए। अब जाकर भूषण को होश आया तो बोला, माँ क्या मैं सच में भूषण हूँ? तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, तुम मेरे बेटे भूषण हो और यह तुम्हारा ही घर है। मगर माँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बेटा भला तू यहाँ का राजा कैसे हो सकता है? राजा तो वह है और भगवान उस राजा को लंबी उम्र दे
जिसके आदेश पर हमारे गांव के मुखिया को देश निकाला दे दिया गया और साथ ही मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी मिली हैं। यह सुनकर भूषण एक बार फिर से गुस्से में आ गया और कहने लगा, इसका मतलब मैं ही राजा हूँ। मैंने ही कोतवाल को आदेश दिया था कि वह हमारे गांव के मुखिया को देश निकाला दे दे और तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ ने रोना पीटना शुरू कर दिया कि हे भगवान, मेरा बेटा तो पागल हो गया है। उसका शोर सुनकर पड़ोसी भी वहां आ गए। धीरे धीरे यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोगों ने भूषण को पागल समझकर उसे पागलखाने भिजवा दिया, जहां पर सिपाहियों ने उसकी काफ़ी पिटाई की, लेकिन फिर भी वे वहां पर अपने आप को राजा ही कह रहा था। भूषण को पागलखाने में रहते हुए 15 दिन बीत गए। एक दिन उसकी माँ उससे मिलने गई तो अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वह रोने लगी और कहने लगी, बेटा, क्या तू अभी भी यह समझता है कि तू राजा है? अपनी माँ की बात सुनकर भूषण रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं भूषण ही हूँ। मुझसे गलती हो गई, मैं शायद पागल हो गया था। माँ ने पागलखाने के मुख्य अधिकारी से प्रार्थना की कि वह अपने बेटे को घर ले जाना चाहती है। मुख्य अधिकारी ने माँ पर तरस खाकर भूषण को ले जाने दिया। अब भूषण की माँ ने अपने बेटे को अच्छे से खिलाया पिलाया। कुछ दिन बीते, भूषण पहले की तरह ही अपने गांव में मन लगाने लगा। उसने फिर से अपना कारोबार संभाल लिया। वह फिर से उस पुल पर जाकर बैठने लगा और अजनबी मुसाफिरों को घर लाता, उन्हें खाना खिलाता, रात बिताकर उन्हें सुबह विदा कर देता। एक शाम फिर से उस रास्ते पर सौदागर के रूप में राजा उसे मिल गया, लेकिन इस बार भूषण ने राजा को देखते ही मुंह फेर लिया। राजा समझ गया कि भूषण उससे नाराज है, तो राजा ने उससे कहा, भूषण, पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं आज रात भी तुम्हारे घर पर ही बिताना चाहता हूँ। भूषण पहले तो इस बात के लिए राजी नहीं हुआ, परंतु राजा के बार बार कहने पर वह उसे अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। घर पहुंचकर भूषण ने राजा को अपने साथ बीती हुई सभी घटनाओं के बारे में बताया और कहने लगा कि यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो यह देखो, मेरे शरीर पर अभी भी पागलखाने में की गई पिटाई के निशान है। यह देखकर राजा को भूषण पर दया आ गई और साथ ही राजा खिलखिलाकर हंसने लगा। राजा ने अपनी सच्चाई भूषण को बताते हुए कहा, भूषण, असल में मैं ही इस राज्य का राजा हूँ। जब मैं अपनी पिछली बार वेश बदलकर राज्य में भ्रमण करने के लिए निकला था तो मैं ही तुम्हारे घर पर आया था और मैंने ही तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर तुम्हें अपने महल में पहुंचा दिया था। इसके बाद राजा ने सारी कहानी भूषण को विस्तार से बता दी और साथ ही भूषण से यह भी कहा, क्योंकि तुम एक दिन के लिए राजा बनकर मुखिया को दंड देना चाहते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें एक दिन का राजा बनाया था। परंतु सच मानो तो तुम एक बहुत ही सच्चे और ईमानदार इंसान हो। तुम्हारे जैसे इंसान की मैं कदर करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे महल में नौकरी कर लो। वहाँ पर तुम्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें मेरे राज दरबार में जगह दी जाएगी। यह सुनकर भूषण के सारे दुख दूर हो जाते हैं। वह खुशी से उछल पड़ता है। फिर वह महाराज को हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, सच में आप बहुत अति दयालु हैं। मैं आज ही अपनी माँ के साथ आपके महल में नौकरी करने को तैयार हूँ। और फिर इसके बाद राजा भूषण को लेकर अपने महल में आ गया। उसे अपनी राज्यसभा का सदस्य बनाया। उसे रहने के लिए एक बड़ा मकान दिया गया। अब भूषण और उसकी माँ के दिन बहुत ही सुख से बीतने लगे। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल छाप को सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि आगे भी हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहें। धन्यवाद।